मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव एक बार फिर से प्रभु वचन के साथ उपस्थित हूँ। और आज जो वचन है थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यदि हम उस बात को समझ जाएं जो हमारे लिए उत्तम है, तो हम परमेश्वर के योग्य बलिदान ला सकते हैं। तो प्रियो, इस बात को आप धीरे से देखिए कि परमेश्वर जो है हमारे लिए बेस्ट है और हमारे लिए उत्तम कार्य करता है। लेकिन अगर हम उसमें सही रीति से नहीं बने हुए हैं तो हम फल नहीं सकते। हम मर्जी के मालिक नहीं हैं प्रियो। हम अभी बीच में एक प्रभु के दास आ रखे थे, उनका नाम था जॉन अनोस्की। वो कह रहे थे, आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट, मैं एक प्रभु का दास हूँ, खरीदा हुआ दास हूँ। बॉन्ड सर्वेंट मतलब जिस पे वाचा बांधी हुई है, जिसको खरीद रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लहू से खरीद रखा है। दास की अपनी इच्छा नहीं होती, इच्छा मालिक की होती है। तो हम ऐसे बेले लोग नहीं हैं जो छोड़े जाएं, जैसे सांड छोड़ा रहता है रोड पे, ऐसे नहीं हैं लोग। हमारे पे अनुशासन है, हमें प्रभु के अधीन रहना है, मनुष्यों के अधीन नहीं, प्रभु के अधीन रहना है। और प्रभु में हमें ये सिखाना चाहता है कि कई बार खुद वो जब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:14 में कहता है कि जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रियो, कब व्यक्ति अपने मुंह से उगलने पर होता है? जब उसको मुंह में रख करके उसे गलत टेस्ट आता है, जो टेस्ट उसको पसंद नहीं है, और उसे उगल देता है। कोई भी चीज़ जब हम मुंह से उगल देते हैं, कभी भी हम कुल्ला करके वापस दोबारा वो चीज़ मुंह में नहीं रखते। तो बड़ी दुख की बात है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से टाइम पास, इसकी साफ बड़ी परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूँ, टाइम पास। प्रभु के साथ टाइम पास मत कीजिएगा प्रिय। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर अनुशासित जीवन से प्रसन्न होता है। यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु अनुशासित नहीं है। प्रभु अनुशासन प्रिय है। अनुशासित लोगों से ही वो बातें करना पसंद करता है, उन्हें लोग चाहिए। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास लोग नहीं हैं। परमेश्वर लाखों लोगों को, जब एक बार मूसा को परमेश्वर ने कहा, ये पीढ़ी जो है बार बार मुझसे बलवा करती है, तो मैं इस पीढ़ी को नाश कर दूंगा, तुझसे एक जाति निकालूंगा। अब्राहम के कुल से पूरा अब्राहम को प्रभु ने चुना, पूरा उसके खानदान में से एक से वो लाखों को बनाने का, हजारों करोड़ों को बनाने की शक्ति रखता है। तो प्रियो, आप ये न सोचिएगा कि आपके बगैर परमेश्वर का काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का तो चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें उलाहना और ताड़ना देता है। इसलिए सरगर्म हो, तुम कहाँ पर गिरे। प्रियो, परमेश्वर के साथ टाइम पास नहीं करना। गरम मतलब होता है जो प्रार्थना में, जो विश्वासी प्रार्थना में बढ़ता है, जो प्रार्थना में जुड़ता है, तन में, धन में, जीवन में, हर चीज़ से पहला स्थान प्रभु को दे रहा है। प्रभु के लिए एक उसके अंदर वो है, आप एक तरीके से झील है। प्रभु के लिए उसके अंदर भूख प्यास है। प्रभु के लिए उसके अंदर रात को जागना है, प्रार्थना करना है, दौड़ना है। क्या करना है? सेवा से, तन से, मन से, धन से, जीवन से, उपवास में, प्रार्थना में जो व्यक्ति दिन रात प्रभु के राज्य की चिंता करता है, वो गर्म है। दूसरा व्यक्ति कौन है? ठंडा। ये विश्वासी हो सकता है। जो व्यक्ति विश्वासी है और जिसको इतना विश्वास है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए प्रार्थना हो रही है और मैं केवल अपना जो हूँ संडे को आऊँगा और प्रार्थना करूँगा और बाकी अपने घर चल जाऊँगा। जो मेरा लायक, जो सेवा के लायक है, वो दूंगा और उसी के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करूँगा। तो प्रियो, वो एक ठंडा विश्वासी है। तो प्रभु दोनों को समझता है कि जो एक प्रार्थना वाला व्यक्ति है और जो ना प्रार्थना वाला व्यक्ति है। लेकिन एक बीच का व्यक्ति है, बीच का व्यक्ति जो है, जो प्रार्थना भी में भी आता है और विश्वासी भी बना रहता है, दोनों में आता रहता है। उसकी श्रेणी को प्रभु डिस्क्राइब नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता कि ये तो प्रार्थना में भी आता है अपनी मर्जी से कम पे, और जब मर्जी आती है लीव भी हो जाता है। अपनी मर्जी का मालिक है। जब मैं, प्रभु सोचता, जब मैं सोचूं कि इसको मैं प्रार्थना में अगर ये बढ़ रहा है तो मैं इसको स्वर्गीय दर्शन दूं,
तो उस समय पर यह व्यक्ति जो है प्रार्थना करना ही बंद कर देता है। उन दिनों में कई दिनों तक पता नहीं चलता। और जब परमेश्वर उसको सोचता है कि ये विश्वासी है, कि चलो कोई बात में इस पर ध्यान नहीं देता, तो प्रभु पे वो चिल्लाने भी लग जाता है, हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है। मैं तुझसे कितनी दिन से जुड़ना चाह रहा हूँ, मैं तुझसे मिलना चाह रहा हूँ। प्रियो, भूख प्यास एक दिन की नहीं होती, भूख प्यास रोज रोज की होती है। हमारा प्रेमी, हम जिससे प्रेम करते बहुत दिनों तक उससे बातें करना चाहते हैं, बहुत समय उसके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसके लिए समय नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पे हम उस पे इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पे हम उस पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु चाहता है उसे पहला स्थान देना, लेकिन हम सेकंड थर्ड फोर्थ पे रखते हैं। तो प्रभु बोलता है इससे बढ़िया तो ठंडा ही हो जाए, मैं समझ लूँगा तू जीरो है, मैं जीरो से तेरे को समझ लूँगा, कोई बात नहीं, 100% तेरे पे अनुग्रह दूंगा, कोई बात नहीं। तू उस व्यक्ति के समान रहेगा जो क्रूस पर दाहिने साइड में मेरे साथ चढ़ा था, जिसने कहा था प्रभु तू मुझ पर दया कर। तो मैं तुझे उसी स्टेज पर रख करके बोलूँगा ठीक है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। पर यह मत बोलना कि तू मेरे से अवार्ड ले लेगा, क्योंकि जिन अवार्डों की बातें लोकीदेय कलीसिया में लिखा है और इस कलीसिया को दे रखा है कि मैं क्या है, जो जय पाए उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया हूँ। हालेलुया। तो इस तरीके का सिंहासन, और फिर कई जगह पर प्रभु ने बोला है कि मैं उसको बड़ा नाम दूंगा, मैं उसे मुकुट दूंगा, मैं उसे पत्थर दूंगा। तो ये चीज़ की वो उम्मीद ना करे, वो केवल विश्वास करे, प्रभु उसको समझ जाएगा। ये ठंडा है और गर्म वो है जो प्रार्थनाशील है हर चीज़ से परमेश्वर ने। तो प्रियो, बीच का रास्ता नहीं अपनाए। प्रभु बीच वाला आदमी नहीं है। परमेश्वर हाँ की हाँ, ना की ना में विश्वास करता है। कल हम एक वचन सुन रहे थे, जब किसी नीति वचन में, जब किसी व्यक्ति का चाल चलन यहोवा को भा जाता है तो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। चाल चलन जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति का तो उससे पता चलता है हाँ की हाँ, ना की ना। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हैं, नहीं तो नहीं हैं भी और नहीं भी है। जो बीच में है वो सब बुराई से है। इसलिए इस बुराई से हम पीछे हटें और प्रभु के साथ चलें, और इस गुनगुनेपन से निकल करके गर्म हो, सरगर्म हो। क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। प्रभु सम्मति दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है, आज्ञा नहीं दे रहा, सलाह दे रहा है कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। जो सोना की तू बात कर रहा है वो सोने से धनी नहीं होता। सोना जो आग में ताया हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से आशीष है, वो ले, और ताकि तू, और श्वेत वस्त्र ले ताकि पहनकर तुझे नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। कई बार हमारी आंखें भी बंद होती हैं, हम समझ ही नहीं पाते हमारा चाल चलन कैसा है। हम अपना नहीं चाल चलन समझ पाते तो हमारे अपने घराने का चाल चलन क्या समझेंगे। प्रियो, ये बड़ी कीमती चीज़ है। आँखों के लिए, खरीदने के लिए और पहनने के लिए, तीन चीज़, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन तीनों चीज़ों पे परमेश्वर आपको बोलना चाहता है। ये तीनों चीज़ क्या मांगी, तू आग में ताया हुआ सोना ले, जीविका का घमंड, जो तू सोच रहा है तू कमाई से कर रहा है वो नहीं, जीविका का घमंड जो परमेश्वर के साथ में तो तेरे जीवन यापन के द्वारा लिए असली चीज़ है, आत्मिक धन, वो खरीद। शरीर की अभिलाषा, नंगेपन, क्या नॉर्मल कपड़े नहीं, परमेश्वर की ओर से धार्मिकता के वस्त्र ले ताकि नंगेपन की तुझे लज्जा तू भूल जाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू साफ देखने लगे। आँखों की अभिलाषा, जो दुनिया को तू देख रहा है इससे हट जा और सही देख, जो तुझे सुरमा दिखाएगा वो साफ दिखाएगा। कि दुनिया की कालिक तो अपनी आँखों पे मत लगा, मुझसे ले और मैं तुझे समझाऊंगा कि सारे लोग निर्दोष होंगे और तू भी निर्दोष हो। प्रियो, इन बातों के साथ में प्रभु कहता है मैं जिनसे प्रेम करता हूँ और जिनको बेटा बना लेता हूँ उन्हें ताड़ना देता हूँ, उलाहना देता हूँ, प्यार भी करता हूँ। तो प्रियो, इस वचन के साथ आप लोग आशीषित हों
और अपना मन फिराएं। सरगर्म हो, स्थिर हो, आप हो या मैं हो, दोनों के लिए एक ही माप है। प्रियो, समझदार बने, बुद्धिमान बने। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, लेकिन मूर्ख से उसकी जननी को भी शोक होता है। तो इसलिए बुद्धिमान बने, सरगर्म हो, या तो गर्म हो जाए या ठंडे हो जाए, बीच में ना रहे। जय मसीह की। प्रभु आपकी सहायता करे। एक बार फिर से जय मसीह।